हेलो बच्चों, मैं सुमन शर्मा एक बार फिर से अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। और आज मैं आपको पल्लव कक्षा 6 की क्लास से पाठ 16 हैरी पॉटर पर अपना आपको समझाने जा रही हूं। इस श्रृंखला में ये प्रथम पुस्तक का अंश है, हैरी पॉटर। प्रस्तुत पाठ जे.के. रॉलिंग द्वारा लिखित हैरी पॉटर उपन्यास श्रृंखला की प्रथम पुस्तक का अंश है। यह एक काल्पनिक उपन्यास है जिसे सपने की तरह दर्पण को दर्शाया गया है। काल्पनिक है, ये फैंटेसी वाला उपन्यास का एक पहला अंश है। आई होप आप इसे ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। बर्फ सुबह भी नहीं पिघली। शतरंज खेलोगे हैरी? रॉन ने पूछा। नहीं। तो फिर हम बाहर चले और हैग्रिड से मिलाएं? नहीं, तुम चले जाओ। मैं जानता हूँ तुम किस बारे में सोच रहे हो हैरी। दर्पण के बारे में। आज की रात मत जाना। क्यों? मैं नहीं जानता, मुझे सिर्फ कुछ खटका लग रहा है। और वैसे भी तुम पहले ही कई बार बाल बच चुके हो। फिल्च, स्नैप और मैसेज नॉरिस चारों तरफ घूम रहे हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि वे लोग तुम्हें देख नहीं सकते। मान लो वे तुमसे टकरा जाएं, या मान लो तुम किसी चीज़ से टकरा जाओ। तुम हर्माइनी की तरह बातें कर रहे हो। मैं सच कह रहा हूँ हैरी, मत जाओ। परंतु हैरी के मन में सिर्फ एक ही विचार था, यही कि वह दर्पण के सामने वापस जाएगा, और रॉन उसे ऐसा करने से नहीं रोक सकता था। अगली रात उसने अपना रास्ता पहले से बहुत जल्दी खोज लिया। उसे मालूम था कि वह तेज तेज चल रहा है, जिस वजह से बहुत आवाज़ हो रही है, और ऐसा करना समझदारी नहीं थी। परंतु उसे रास्ते में कोई नहीं मिला। और एक बार फिर उसने मम्मी डैडी उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे। उसके दादाजी तो खुशी के मारे सिर हिला रहे थे। हैरी दर्पण के सामने फर्श पर बैठ गया। वह यहाँ रात भर अपने परिवार के साथ बैठने वाला था, और आज उसे कोई नहीं रोक सकता था, कोई भी नहीं सिवाय। तो हैरी फिर से आ गए। हैरी को ऐसा लगा जैसे उसके भीतर का खून जमकर बर्फ हो गया। उसने पीछे मुड़ के देखा। दीवार के पास रखी कुर्सियों में से एक पर कोई और नहीं बल्कि एल्बस डम्बलडोर बैठे थे। हैरी उनके पास से गुजरा होगा, परंतु वह दर्पण तक पहुंचने के लिए इतना बेताब था कि उसने उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं आपको नहीं देख पाया सर। अजीब बात है हैरी, लगता है अदृश्य होने से तुम्हारी आंखें कमज़ोर हो गई हैं, डम्बलडोर ने कहा, और हैरी को यह देखकर राहत मिली कि वे मुस्कुरा रहे थे। तो डम्बलडोर ने कहा, और वे भी कुर्सी से उतरकर हैरी के पास फर्श पर बैठ गए। तुम्हारे पहले इसे देखने वाले सैकड़ों लोगों की तरह ही तुम पर भी शहीवाक के दर्पण ने जादू कर दिया है। मैं नहीं जानता था कि इसका यह नाम है सर, परंतु मुझे उम्मीद है अब तक तुम्हें यह एहसास हो गया होगा कि यह क्या करता है। यह मुझे मेरा परिवार दिखाता है, और रॉन को यह दिखाता है कि वह हेड बॉय बन गया है। आपको कैसे मालूम? मुझे अदृश्य होने के लिए किसी चोगे की जरूरत नहीं है, डम्बलडोर ने धीमे से कहा। अब क्या तुम अंदाजा लगा सकते हो कि शैकवाक का दर्पण हम सबको क्या दिखाता है? हैरी ने अपना सिर इनकार में हिलाया। मैं थोड़ा समझा दूं। दुनिया का सबसे सुखी आदमी शहीवाक के दर्पण का प्रयोग किसी आम दर्पण की तरह कर सकता है, यानी कि जब वह इसमें देखेगा
तो इसमें उसे अपना बिल्कुल वही रूप दिखेगा जो उसका असली स्वरूप है। क्या इससे तुम्हें मदद मिली? हैरी ने सोचा। फिर उसने धीमे से कहा, यह हमें हमारी ख्वाहिश दिखाता है, चाहे हमारी ख्वाहिश जो भी हो, सही भी है और गलत भी। डंबलडोर ने शांति से कहा, यह हमें हमारे दिल की सबसे प्रबल, सबसे गहरी ख्वाहिश दिखाता है, ना उससे अधिक ना उससे कम। तुम अपने परिवार से कभी नहीं मिले, इसलिए तुम उन्हें अपने चारों तरफ खड़ा देखते हो। रोनाल्ड वीजली, जो हमेशा अपने भाइयों की छाया में रहता है, अपने आप को अकेला खड़ा देखता है, उन सबसे बेहतर स्थिति में। बहरहाल, यह दर्पण हमें ना तो ज्ञान देता है, ना ही सच्चाई दिखाता है। लोग इसके सामने खड़े होने के बाद बर्बाद हो गए हैं। उन्होंने इससे जो देखा उससे वे मुग्ध हो गए या पागल हो गए, क्योंकि वे नहीं जानते थे कि जो ये दिखा रहा है वह सच था या नहीं, संभव था भी या नहीं। दर्पण को कल नए घर में ले जाया जाएगा हैरी। मैं चाहूँगा कि तुम दोबारा इसकी तलाश ना करो। अगर तुम्हारा कभी इससे दोबारा सामना हो तो तुम अब तैयार रहोगे। सपने देखते रहना और ज़िंदगी जीना भूल जाना कोई अच्छी बात नहीं है। यह बात याद रखना। अब तुम अपने इस शानदार चोगे को वापस पहन लो और बिस्तर पे जाओ। हैरी खड़ा हो गया। सर, प्रोफेसर डंबलडोर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? जाहिर है तुमने अभी अभी पूछ लिया है, डंबलडोर मुस्कुराए। बहरहाल, तुम मुझसे एक और सवाल पूछ सकते हो। जब आप दर्पण में देखते हैं तो आपको क्या दिखता है? मैं देखता हूँ कि मेरे हाथ में मोटे ऊनी मोजे हैं। हैरी देखता रह गया। इंसान के पास कभी पर्याप्त मोजे नहीं रहते, डंबलडोर ने कहा। एक और क्रिसमस आया और चला गया, लेकिन मुझे किसी ने एक भी जोड़ी मोजे नहीं दिए। लोग मुझे किताबें ही देते रहते हैं। जब हैरी बिस्तर में आ गया तब जाकर उसे यह एहसास हुआ कि डंबलडोर शायद पूरी तरह से सच नहीं बोल रहे थे, परंतु स्कैबर्स और अपने तकिए से दूर हटाते हुए उसने सोचा कि यह बहुत व्यक्तिगत सवाल भी तो था। कहने का तात्पर्य ये था कि इस पूरे उपन्यास के जो प्रथम अंश है उसके अंदर था कि दर्पण में आपकी जो इच्छाएं हैं जो अभी पूरी नहीं हुई हैं, वो सबसे खास ख्वाहिश को दर्पण दिखाता था, चाहे वो सच हो, झूठ हो, संभव हो या नहीं हो, उसे किसी ना किसी रूप में वो दिखाता था। इसीलिए डंबलडोर ने उससे कहा कि आपको उसको देखने की आवश्यकता नहीं है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। एक बार आप फिर से इसे पढ़ें और समझें। ओके, बाय, टेक केयर।